डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एक फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आते हुए, वो है हार्ट अटैक। अभी कुछ केसेस सामने आए हैं कोरोना के, जहां कोरोना से पॉजिटिव पर्सन से उनमें हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हुई है। असल में हार्ट अटैक क्या है और वो कौन सी मेडिसिन है जो आपके घर में आसानी से होनी चाहिए और वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, 30% बचा सकती है, वो आप मैकेनिज्म देखिए। अब आपको समझा रहे हैं। ये आपका हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपको एक कोरोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। ये बहुत मेन है। ये वाली आर्टरी आपकी राइट साइड की होगी, ये वाली लेफ्ट साइड की होगी। आपकी जो लेफ्ट साइड की आर्टरी है वो बहुत मेन होती है। क्यों मेन होती है वो भी हम अभी बता देंगे आपको। आप हार्ट देख रहे हैं, आपको सबसेक्शनाइज व्यू देखेंगे हार्ट का। तो ये आपकी वेंट्रिकल वाल्स हैं, ये हाईली मस्कुलराइज होती है। ये मस्कुलर होता है सारा पोर्शन। ये जो वेंट्रिकल वाल है ये सारा मस्कुलर है। ये ब्लड सप्लाई करती है। जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला पोर्शन सप्लाई कर रहा है आपका, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये ब्लड सप्लाई करेगा आपका किसमें, ये जो पोर्शन जा रहा है आपका, ये आपकी सप्लाई करेगा इसके अंदर। किसके अंदर? आपका आयोटा के अंदर। ये पूरी बॉडी सप्लाई करता है। आप देख पा रहे हैं इसको। मेन चीज हमें इसमें दिखाने की वेंट्रिकल वाल है जो क्या कर रही है आपका सिस्टोल डायस्टोल। देखिए ये कितना अच्छा आपको दिखा दिया है कि हार्ट की मसल्स कैसे काम करती हैं। जब मसल्स काम नहीं करती तो ये कंडीशंस हैं। जब मसल्स डेड हो जाती हैं तो मसल्स आपको प्रॉपर क्या नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, स्टेबल हो जाती हैं। और यही प्रॉब्लम बनती है, फिर ब्लड सप्लाई रुक जाती है ना। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। वो हम समझाने जा रहे हैं आपको और डिटेल में, थोड़ा देखिएगा प्लीज। बहुत सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, एक आम आदमी की भाषा में, है ना। जैसे कि आप हार्ट देख रहे थे, अब आपको इतना कॉम्प्लेक्स हार्ट तो नहीं पढ़ाना, आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें दो आपके एट्रियम है और ये दो आपके वेंट्रिकल्स हैं। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे एट्रियम है, ये ब्लड आपका लंग से आ रहा है। लंग से ये ब्लड आपका लंग्स में आएगा। उसके बाद लंग्स से आपका एट्रियम में जाके फिर आपका कहाँ आता है, आपका वेंट्रिकल में आता है। ये आपका वेंट्रिकल में आता है और फिर वेंट्रिकल से आपका पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। ये रही आपकी एओर्टा। हमारा टारगेट है लेफ्ट वाले से। ब्लड लंग से आया है, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर पूरी बॉडी सप्लाई हुआ है। हम अभी राइट वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब उसका मतलब क्या होता है। अब जब ब्लड सप्लाई होती है, अब देखिए ये ब्लड आपका लंग से आ रहा है। गुड। लंग से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? आपका वेंट्रिकल में गया। और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को, यहाँ से अब ये पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। यहाँ से देखिए आप पूरी बॉडी को, अब ब्लड आ गया है तो यहाँ से पंप होगा। ये वेंट्रिकल पंप कर रहा है, तो ये वेंट्रिकल की मसल्स पंप कर रही हैं और पूरी बॉडी और ब्रेन को ब्लड जा रहा है। मतलब आपके लिए सबसे मेन पार्ट ये है जो आपको समझना है। वेंट्रिकल वाल जो है ये पूरा पोर्शन कहाँ कर रहा है। यदि ये मसल्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, देखते हैं। ब्लड सी, तो आपने देखा ये जो वेंट्रिकल वाल्स हैं, यहाँ पे मसल्स हैं, इन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक मसल्स, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन चाहिए एंड आपका शुगर मसल्स को काम करने के लिए। मतलब उसको न्यूट्रिशन चाहिए किस फॉर्म में, आपका शुगर के फॉर्म में, प्लस आपका किस फॉर्म में, आपका ऑक्सीजन। यदि ये को मिलेगा ये मसल सर्वाइव करेंगी और प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यदि नहीं मिलेगा तो मसल्स डेथ हो जाती है। मसल डेथ, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब ये कोरोनरी आर्टरी आप देख पा रहे हैं जो आपकी हार्ट की वाल को ब्लड सप्लाई कर रही है। कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट की वाल को, वेंट्रिकल वाल को ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लड आ रहा है और सप्लाई कर रही है मसल्स को, और मसल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। ये आपने जान लिया। अब होता क्या है हार्ट अटैक में, क्या होता है अब आपको वो दिखाएंगे। ये जो कोरोनरी आर्टरी आप देख रहे हो, इसका हम सेक्शनाइज व्यू दिखाएंगे अब आपको। कि कोरोनरी आर्टरी आप देख रहे हो ना, इसका सेक्शनाइज व्यू देखिए प्लीज। तो ये आपकी एंडोथीलियम है। जब आपका वक्त खराब होता है तो ये आपके यहाँ पर है ना, फैट जमा होना शुरू होता है। ये फैटी प्लॉक बनना ही मुसीबत बनता है आपके लिए। इसे बोलते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। आपको, क्योंकि आप एक आम भाषा में समझ रहे हैं तो आपके लिए वर्ड जरूरी नहीं है। हम इसको, ये फैटी प्लॉक जमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, दैट इज कॉल्ड एथेरियोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, आपकी जो बॉडी के दो डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। एक डिफेंस सिस्टम करता है कि इस फैट एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है और फैट रिलीज करना चाहता है। अब ये फैट रिलीज हो रहा है आपका। दूसरा डिफेंस सिस्टम को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचा है। और जब भी आपकी एंडोथेलियम
रप्चर होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपकी ब्लड वेसल्स में कट लगेगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग होगी। तो एक डिफेंस सिस्टम ने फैट को रिलीज़ करने की कोशिश करी है, दूसरे डिफेंस सिस्टम ने क्या करा है, अब वो क्लॉटिंग करना शुरू करा है। देखो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या हमारी वाट लगाने वाला है। अब ये क्लॉट देखो वक़्त खराब है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, फैट रिलीज़ होगा तो क्लॉट बढ़ता ही चला जाएगा। ये क्लॉट बढ़ता ही चला जाएगा और ये क्लॉट इतना बढ़ेगा कि पूरी कोरोनरी आर्टरी को उसने ब्लॉक कर दिया। आप सोचिए कि कितनी हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही हमारे लिए क्या बन गया है, मुसीबत बन गया है। ठीक है? ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है आपकी। अब जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो जो हार्ट की वाल्व्स हैं, ये जो हार्ट की वाल्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अब क्या नहीं मिलेगा, इनको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इनको आपका शुगर्स ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो ये मसल्स आपकी अब डैमेज होने शुरू हो जाएंगी। आपकी मसल्स डैमेज, जो आपका ब्लड को प्रॉपर्ली पंप कर रही थी, अब ये पंप नहीं करेंगी। अब आप समझेंगे, जो ब्लड आपको ब्रेन को बॉडी को जा रहा था, अब वो नहीं जा पाएगा क्यों, ये मसल्स की डेथ हो गई है। दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। और रिजल्टेंट क्या होगा, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी कि आपकी मसल्स डेथ हो चुकी हैं। इनको ये आपकी रीजनरेट नहीं होती है दागना, मसल से मसल्स नहीं बनता है। तो अब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और आपकी मसल्स डेथ हो चुका है, आपका हार्ट अब ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। जब ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आपको धीरे-धीरे देखो आपको आपको कोमा में चले जाएँगे और आपकी जो बॉडीज़ है, उनको जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वो मसल्स भी आपकी जो आपकी सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएँगी। डेथ पक्की है ना? हार्ट अटैक में डेथ पक्की है। अब आपको कैसे इसमें काम करना है, यदि आपके पास एस्पिरिन पड़ी है या स्टेटिन, एस्पिरिन गोली नॉर्मली घर में होती है। इसको आपको चबाना है ना? बहुत है ना? इसको चबाना है आपको, मतलब इसको चूसना है तेरा आपको एस्पिरिन, ताकि टंग पे घुल के तेजी से कहाँ पहुँचे, ब्लड में पहुँचे। तो जब ये एस्पिरिन लेते हैं तो वो क्या करती है, जो क्लॉट जो आपका बना हुआ है ना क्लॉट, वो इसको डिसॉल्व करती है। ये क्लॉट दिखाई दे रहा है, वो उसको डिसॉल्व करती है। आपका वक़्त अच्छा है कि घर में एस्पिरिन पड़ी है तो क्लॉट इधर डिसॉल्व हो गया, ये देखो। तो ब्लड सप्लाई शुरुआत हो जाएगी और जब ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो जो मसल्स आपकी डैमेज हो रही हैं, आप समझ लीजिए, वो रुक जाएगा, उनका लॉस रुक जाएगा। आप हॉस्पिटल तक पहुँच जाएँ, तो फिर डॉक्टर्स आपका इंजेक्शन लगा के इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं और फिर से हार्ट को क्या करते हैं, नुकसान तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। यदि घर में एस्पिरिन पड़ी है, तो चांसेस आपके ज़्यादा है बचने के। स्टेटिन पड़ी है, तो और भी अच्छी बात है। ये क्लॉट बस्टर होती है, यानी क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए होती है। तो मेरे ख्याल से आपको एस्पिरिन का रोल क्या है और कोरोना जो काल चल रहा है उसमें हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें क्या हार्ट अटैक होता है और कैसे हम बच सकते हैं, वो मैंने एक बहुत आम भाषा में समझाया है। इस वीडियो को आप जितना सर्कुलेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक आम भाषा में लोगों को पता लगा कि व्हाट इज़ हार्ट अटैक, क्या होता है हार्ट अटैक, वो आपने देख लिया कि देखो कि क्या आपका हार्ट अटैक, क्या मसल्स की डेथ होती है, किस तरह आपका हार्ट अटैक होता है, क्यों होता है, ये समझ में आ गया होगा। प्लीज सर्कुलेट करना, शेयर करना ताकि पब्लिक को पता चले इस समय। थैंक यू।